बात कर रहे हैं। सबसे पहले लड़कियों की बात कर लेते हैं। लड़कियों में ड्रेस कोड क्या है? सबसे पहले तो हाफ स्लीव्स के कट और कट स्लीव्स के, हाफ स्लीव या कट स्लीव्स के आपको टी शर्ट या कुर्ता लेके जाना है। और आप याद रखिएगा कि आपको लाइट कलर पहनने हैं। लाइट कलर में व्हाइट हो सकता है, स्काई हो सकता है। डार्क कलर के कपड़े मत पहनना, इट्स अ रिक्वेस्ट। लाइट कलर के कपड़े पहनना ये आपको सुविधाजनक भी रहेगा और वहां पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। सबको समझ में आ गया? तो पहले लड़कियों की बात कर लेते हैं। तो हाफ स्लीव्स और कट स्लीव्स की जो टी शर्ट्स हैं, कुर्ता है, वो आपको अलाउड है। जैसे नीचे यहाँ पर पिक्चर दी हुई है, तो ये आपको अलाउड है, आप ऐसा कुछ पहन के जा सकते हो। लड़कियों की पहले बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद लाइटर कलर के क्लोथ आपको लेके जाना है। लाइट पिंक हो गया, लाइट स्काई हो गया, व्हाइट हो गया, ये आप पहन के जाइए। डार्क कलर वाले मत पहन के जाइएगा, ठीक है? लाइटर जो क्लोथ है बेसिकली वही आप लोगों को पहन के जाने हैं। मैं कलर भी आपको बता रहा हूँ आपके चॉइसेस के हिसाब से। किसी को पिंक पसंद होता है, लाइट पिंक, लाइट व्हाइट, क्रीम, ठीक है, येलो, ज्यादा येलो में येलोइश नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मल आप क्लोथ पहन के जाना। इसके अलावा ना आप लोग जींस को अवॉइड करना, इट्स रिक्वेस्ट। जींस के अलावा आप क्या पहन सकते हो? प्लाजो होता है। देखो मैं तो टीचर हूँ, लेकिन ठीक है, अब जो भी हल्के कपड़े होते हैं वो हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। प्लाजो पहन सकते हो, लूज ट्राउजर्स पहन सकते हो, कैप्री पहन सकते हो, ठीक है? तो लूज ट्राउजर्स, कैप्री, प्लाजो, ये सारी चीजें अलाउड है। तो लड़के भी ध्यान से देख रहे हैं कहीं गिफ्ट नहीं करना पड़ जाए, तो ठीक है, यहाँ पर ये चीजें अलाउड है। इसके अलावा फ्लिपर्स अलाउड है। नॉर्मल चप्पल पहन के जाना। प्लाजो पे चप्पल अच्छा लगेगा। प्लाजो होता है, लूज ट्राउजर्स होते हैं, कैप्री होते हैं, उसमें स्टैंडर्ड अच्छा लगता है। आप यहाँ पर चप्पल पहन के जाओ, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसी चप्पल सीधे पहन के जा सकते हो, ठीक है? और इसके अलावा जो हमारे मुस्लिम बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चियां हैं, उनको हिजाब, इफ यू बिलोंग टू एनी सर्टेन कम्युनिटी, वो अलाउड है बेटा, उसके लिए कोई ना नहीं है, ठीक है? सो आप आराम से हिजाब पहन के जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग इसका क्लैरिटी रखना। बस थोड़े देर पहले जाना, टाइम अच्छे से पहले जाना, क्योंकि उसमें एक बार आपका चेकिंग जरूर होगा। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो सारे लड़के लड़कियों के टाइम पे बैठे रहे और इनफैक्ट बढ़ गए, तो अब लड़कों की बारी है। तो लड़कियों को भी देखना कि लड़कों के क्या क्या चीज अलाउड है, ताकि उन गधों को, जितने गधे होंगे, बस में कोई दिख जाए तो उसको बोलना तेरे को ये चीज अलाउड नहीं है, तो मत पहनना, है ना? हाँ, लेगिंग्स जो होते हैं, कई बच्चे लेगिंग्स के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जींस और लेगिंग मैं मना करूंगा, मत पहन के जाना। क्योंकि लड़कों की बात कर लेते हैं। लड़कों के लिए भी यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे कि आपको फिर से बोला गया है, लाइट कलर का टी शर्ट आप पहन के जाओगे। लाइट कलर में कुछ भी हो सकता है, पर लाइट कलर का होना चाहिए। ये जो ब्लैक कलर का टी शर्ट है, हाफ स्लीव्स का, बेटा वो अलाउड नहीं है। तो आप लोग ये याद रखना बेटा। लड़कों के केस में प्लीज आप लोग लाइट टी शर्ट पहन के जाना। लाइट ट्राउजर होनी चाहिए, जींस वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। खादी के लाइट ट्राउजर्स आते हैं, वो पहन के जाना, वो अलाउड है, वही पहन के जाते हैं। इसके अलावा फ्लिपर्स अलाउड है। फ्लिपर्स आपके लिए भी अलाउड है, लेकिन जूते बिल्कुल अलाउड नहीं है। टर्बन अलाउड है, टर्बन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टर्बन इज अलाउड, जो ग्रीन कलर है मतलब टर्बन अलाउड है। पर जो चीजें अलाउड नहीं है, अब उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको जो अलाउड थे लड़के और लड़कियों के केस में वो बता दिया, लेकिन जो अलाउड नहीं है, जो बच्चे बहुत सारे यहाँ पर पूछ भी रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ऑर्नामेंट, किसी भी तरह के ऑर्नामेंट अलाउड नहीं है। तो प्लीज आप ऑर्नामेंट को अपने घर पे रख के जाइएगा। चाहे आपकी कान के जो इयररिंग्स हो गए, नोज पिन्स हो गए, नेकलेसेस हो गए, अंगूठियां हो गई आपके, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको नहीं लेके जानी है। प्लीज आप इसको अपने घर पे रखना। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर साइड, प्लीज डू नॉट टेक ऑर्नामेंट्स। इसके अलावा ये जो हेयर बैंड्स होते हैं और क्लिप्स होती हैं, वो भी अलाउड नहीं है। क्लिप्स और हेयर बैंड्स अलाउड नहीं है। सिंपल अपनी चोटी बना के जाना लड़कियों। हेयर बैंड और क्लिप्स बेसिकली अलाउड नहीं है, तो प्लीज आप वो मत पहन के जाना, कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा फुल स्लीव्स क्लोथ को, लड़का हो चाहे लड़की हो, अलाउड नहीं है। फुल स्लीव्स क्लोथ कोई भी पहन के मत जाना, अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको अपने कपड़े काटने पड़ेंगे, उसका कोई सेंस नहीं है। और कपड़े काटने के लिए कैंची चाहिए, वो आपके पास होगी नहीं, है ना? तो वो आप मत पहन के जाना, पहले से बता रहे। इसके अलावा दुपट्टा स्टोल अलाउड नहीं है। दुपट्टा स्टोल अलाउड नहीं है, तो प्लीज आप लोग मत लेके जाएगा, मत पहन के जाएगा। दुपट्टा स्टोल्स अलाउड नहीं है। इसके अलावा जींस और लेगिंग्स, पहले ही बोल चुका हूं, कई बच्चे लेगिंग के बारे में पूछ रहे थे। जींस और लेगिंग्स अलाउड नहीं है, मत पहन के जाना प्लीज, अलाउड नहीं है। क्रॉस लगाओ मतलब अलाउड नहीं है। इसके अलावा टू मच प्रिंटेड डिजाइन टी शर्ट भी अलाउड नहीं है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपकी टी शर्ट पे, आपकी जींस पे, आप बड़े जींस तो है ही नहीं अलाउड, आपकी टी शर्ट पे बहुत लिखा हुआ है निर्वाणा, आई एम चैंपियन, और पता नहीं क्या क्या लिख के जाते हैं, जट है पर बट है, ऐसे करके लिख के जाते हैं, मैं हूं डॉन, ठीक है, कंगना रनावत, पता नहीं क्या क्या लिख के जाएंगे, पूछता है भारत, वो सब अलाउड नहीं है। नॉर्मल टी शर्ट होना चाहिए आपका, समझ में आ गया? ज्यादा शान पट्टी मत करना उसके अंदर। आम आदमी, जनता पार्टी, ये सब अलाउड नहीं है। निर्वाणा, ठीक है, गंदा है पर धंधा है, ये सब अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। डिजाइनिंग टी शर्ट नहीं होने चाहिए, वो अलाउड नहीं है। प्रिंट वाली टी शर्ट, टू मच प्रिंट वाली टी शर्ट अलाउड नहीं है। बेमतलब का ऐसे स्टैंडर्ड मत पाल के जाना। नॉर्मल टी शर्ट अलाउड है। नॉर्मल टी शर्ट, बिल्कुल नॉर्मल टी शर्ट आपकी होनी चाहिए। कोई लाइट कलर का टी शर्ट दो ना एक बार, टेक्निकल टीम, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। बेवजह की आप यहाँ पर वो पूछता है भारत, गुरुजी, समझ में आ गया? कोई टी शर्ट ऐसे अलाउड नहीं है। लाइट कलर की, डार्क कलर, लाइट कलर का टी शर्ट, लाइट कलर का मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रिंटेड वाली टी शर्ट नहीं होनी चाहिए। अब इसके अलावा हील्स शूज बिल्कुल अलाउड नहीं है। हील्स शूज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बेवजह का पंगा मत लेना, कोई मतलब नहीं है। बेवजह की हील्स और शूज से आप खुद ही परेशान होंगे, वैसे बच्चों को पता था। ये टू मेनी बटन्स शर्ट, एक ऐसी शर्ट चाहे वो हाफ स्लीव्स की हो लेकिन बहुत सारे बटन है उसके, वो भी अलाउड नहीं है। या बहुत सारी पॉकेट्स हैं उसकी, वो भी अलाउड नहीं है। तो प्लीज आप मत पहन के जाना, बेमतलब आपको ही वहां से बाहर निकलने का बेवजह देखना पड़ेगा। अपने वहां पर है ना अंदर। तो फाइनली यहाँ पर ये बटन वगैरह की शर्ट्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, प्लीज आप मत पहन के जाना। इसके अलावा ये लड़कों को स्पेशली बोल रहा हूँ, लूज के चक्कर में तुम लोग वो वाली ट्राउजर्स मत पहन के चले जाना। लूज के चक्कर में तुम वो वाली ट्राउजर्स मत पहन के चले जाना जिसमें बहुत सारी पॉकेट्स होती हैं, ये अलाउड नहीं है वहां पे। नॉर्मल
पजामा नॉर्मल ट्राउजर अलाउड है जिसमें बहुत सारी पॉकेट नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी पॉकेट है तो बेटा तुम्हारी ये पॉकेट इटसेल्फ ही कह रही है कि तुम कुछ दिमाग में भर के लेके आए हो, तो ये अलाउड नहीं है। पहले कह रहा हूँ, ज्यादा स्टैंडर्ड मारोगे तो वहां पर आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। इसके अलावा बेल्ट अलाउड नहीं है। अब कई लोग कहेंगे सर हमें तो हमारी पैंटें पूरी नहीं आती, तो तुम्हें तुम्हारी पैंटें पूरी नहीं आती, तुम्हें बेल्ट पहननी पड़ती है, तो एक काम करना, तुम धागा ले लेना। धागा समझते हो? नाड़ा बोलते हैं, नाड़ा ले लेना, नाड़े से अपनी जींस को, अपनी ट्राउजर को बांध लेना। बेल्ट अलाउड नहीं है, पहले बोल रहे हैं, फिर मत कहना। अगर तुम्हारी पैंट पजामा नीचे गिरता है तो तुम नाड़ा ले लेना। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखना, वो नाड़े को पहन लेना। ज्यादा वहां पर बेल्ट के चक्करों में बेल्ट अलाउड नहीं है, और बेल्ट वहां पर बाहर रखनी पड़ जाएगी, तो वो मत लेके जाना। इसके अलावा कुर्ता पजामा, कई लोग ऐसे नेता बन के जाते हैं, पूछता है भारत, मैं आ गया कुर्ते पजामे में, वो अलाउड नहीं है, पहले बता रहा हूँ। नो कुर्ता पजामा इज अलाउड, कोई कुर्ता पजामा अलाउड नहीं है। समझ में आ गया? इसके अलावा कई तो एकदम स्टड होंगे, वो एग्जाम देने कम और मॉडलिंग करने ज्यादा आते हैं, उनको पता भी नहीं है नीट के एग्जाम में उन्होंने कितना पढ़ा और क्या करके आएंगे, बट वहां पर वो फटी हुई जींस, टाइट कपड़े, और जैसे ही वो गवर्नमेंट स्कूल की बेंचों में बैठेंगे, पीछे से जींस जो है फट जाएगी, वो भी चलेगा उनको, लेकिन टाइट पहन के आएंगे। ऐसे टाइट कपड़े बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये याद रखना, जिन्होंने बॉडी छोड़ी बना रखी है, मैं जानता हूँ बॉडी छोड़ी बना रखी है तुमने दिखाने के लिए बनाई है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन ये बॉडी छोड़ी दिखाने का टाइम नीट का एग्जाम नहीं है। आगे जाके मॉडलिंग शॉडलिंग करना, उसमें दिखाना, टाइट कपड़े बिल्कुल अलाउड नहीं है। समझ में आ गया? ये बात आप ध्यान रखोगे। ऐसे घुटने से फटी हुई जींस है, शर्टों से बाहर निकलता हुआ तुम्हारा सीना, ये सब अलाउड नहीं है, पहले बोल रहा हूँ। टैटू करवा रखे हैं, वो टैटू वाले बच्चे तो बिल्कुल भी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, टैटू वाले बच्चों को परेशानी होगी। टैटू कुछ भी आप ध्यान रखो, ये सब चीजें वैसे बच्चों ने नहीं करवा रखी होगी, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होगी वहां पे जाके, तो प्लीज आप इन सब चीजों को ध्यान रखना। और बिल्कुल खुले हुए सादे कपड़े पहन के जाना, मतलब कि हीरो मत बनना, कोई फायदा नहीं है वहां पे। टाइट कपड़े बिल्कुल अलाउड नहीं है। समझ में आ गया? इसके अलावा लड़कियों के केस में, बहुत लड़कियों ने पूछा था, लेयर्ड क्लोथिंग अलाउड नहीं है। लेयर क्लोथिंग का मतलब है आपने अंदर टी शर्ट पहन ली, जैसे मैं, ये लेयर क्लोथिंग है जो मैं पहन के बैठा हूँ, बेसिकली मैंने टी शर्ट पहन रखा है, टी शर्ट के ऊपर मैंने ये पहन रखा है, तो ये अलाउड नहीं है। लेयर क्लोथिंग अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। अंदर टी शर्ट, ऊपर जैकेट या ऐसा कुछ आपने पहन रखा है, वो अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिंपल सिंगल टी शर्ट पहन के जानी है, आप लोग ध्यान रखना, लेयर क्लोथिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। समझ में आ गया? इसके अलावा किसी भी तरह का स्टेशनरी आइटम अलाउड नहीं है। अब मैं आप लोगों को थोड़ी करेक्शन करा देता हूँ इस चीज के अंदर, मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग को बता देता हूँ, स्टेशनरी आइटम बिल्कुल भी किसी भी तरह का अलाउड नहीं है। अब पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को कहा था कि आप एक पेंसिल, एक पेन या दो पेन, एक ब्लू, एक आप ब्लैक पेन लेके जाना। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सेंटर से ही पेन मिलेगा। जो आपको पेन है बेसिकली वो आपके सेंटर पे मिलेगा, जो आपको जिससे बबल फिल करने होंगे वो आप लोग वहां पर सेंटर पे ही मिलेगा। तो आप प्लीज अपना स्टेशनरी का सामान, जरूरत नहीं है ये तख्ती वक्ती कोई जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर, ये जो आपको बोलते हैं ना, तख्ती, ये कैलकुलेटर, पेंसिल, स्केल, ये सब चीजें, हालांकि अब ये चीजें अलाउड नहीं है और ये चीजें आपको वहीं पर ही मिलेंगी। लेकिन मैं पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप अपने पापा के साथ जा रहे हो, मम्मी के साथ जा रहे हो, तो आप एक पेन वगैरह, एक पेंसिल वगैरह कैरी करके लेके जाओ, अपने मम्मी पापा को पकड़ा देना। हालांकि पिछली बार मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस बात की, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेशनरी आइटम अलाउड नहीं है। अभी तक जितनी जानकारी आ रही है उसमें स्टेशनरी आइटम आपको अलाउड नहीं है। लेकिन आप अपने बड़े भाई, किसी के साथ तो जा रहे होगे, दोस्त, बड़ा भाई जिसके पास बैग होगा, जो बाहर खड़ा रहेगा, ठीक है, अपनी मम्मी पापा उनके साथ जा रहे हो, तो एक पेन, एक पेंसिल लेके जाना अपने साथ में, जो भी आप लेके जाते हो, जो आपने रख रखा है। कल को देखो, अभी तक जो है सब कागज के ऊपर ही है, बट अभी तक अलाउड नहीं है। और ये सब चीजें अलाउड वहां पर, तो अभी तो जितना लिखा हुआ है उसमें तो अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर वगैरह। इसके अलावा ये जो लिखा हुआ है, गम हो गई, स्केल हो गया, पेंसिल हो गई, पेन हो गया, कुछ भी अलाउड नहीं है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पेन आपको वहीं से ही मिलेगा। फिर भी आप अपने एडमिट कार्ड के पीछे पढ़ लेना, जहां तक मुझे पूरी खबर मिली है, पेन अलाउड वगैरह कुछ भी नहीं है, स्टेशनरी अलाउड नहीं है। अगर स्टेशनरी अलाउड नहीं है, इसका मतलब आप मत लेके जाना। अगर पापा मम्मी के साथ जा रहे हो, ठीक है, कैरी कर लेना। अगर वो कहते हैं नहीं लेके जाना, तो आप बाहर किसी अपने पापा मम्मी को पकड़ा देना, किसी क्या, अपने पापा मम्मी को पकड़ा देना, दोस्त को पकड़ा देना। लेकिन यहाँ पर थोड़ी करेक्शन है कि आपको जो भी पेन या पेंसिल मिलेगा बबल फिल करने के लिए, वो आपको सेंटर पर ही दिया जाएगा, ये भी है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना कि स्टेशनरी अलाउड नहीं है। इसके अलावा कम्युनिकेशन डिवाइसेस तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपको मोबाइल ले जाना, आपकी ये एक वो है कि मोबाइल लेके जाना पड़ेगा। इन दैट केस आपको अपने पेरेंट्स के साथ में जाना है, अपने बड़ा भाई, पापा, मम्मी, जो भी हो, छोटा भाई, लेके जाना उनको साथ में। आपके मोबाइल वगैरह, अगर आप मोबाइल जरूरत पड़ती है, नो डाउट उनको कैरी करवा देना। अगर मान लो किसी के साथ कोई भी नहीं जा रहा है, तो उसका कोई दोस्त होगा, तो उसके साथ, जो विश्वासी दोस्त हो, उसके साथ रख देना। विश्वासी, जिसपे आपको विश्वास हो, जिसको आप जानते हो, उसके बैग में रख देना आपका मोबाइल, आपके ईयरफोन। और पहली बात तो आप सब महंगा मोबाइल लेके ही मत जाना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो महंगा मोबाइल लेके जाते हैं, प्लीज आप महंगा मोबाइल कैरी मत करना, सस्ता मोबाइल कैरी करना। अगर मान लो कुछ हो भी जाता है तो दिक्कत नहीं होगी, महंगा मोबाइल प्लीज आप कैरी मत करना, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा एक और चीज बता देता हूं, वॉचेज एंड सनग्लासेस। वॉचेज एंड सनग्लासेस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, प्लीज आप वॉचेज और सनग्लासेस को दूर रखना, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा वॉलेट्स, कैप्स, ये भी अलाउड नहीं है। सबको समझ में आ गया? ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आप लोगों को स्पेशली इन सब चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। इसके अलावा ये वॉचेस, ग्लासेस, इसके अलावा वॉलेट्स, कैप्स अलाउड नहीं है। इसके अलावा एनी फूड आइटम, मान लो आपको लग रहा है कि 3 घंटे का एग्जाम है, तो अपने साथ खाने पीने की चीजें लेके जाऊं, तो घर पे पैक करके बर्गर ले गए, पिज्जा ले गए, वहां जाके आराम से खाएंगे, लेस के पैकेट ले गए, थम्स अप ले गए, जिसको पार्टी हो रही है, वो अलाउड नहीं है। वैसे सारे बच्चे समझदार है, मैं सिर्फ मजाक करने के लिए बोल रहा हूं, बट अलाउड नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीजें कुछ और हैं जो आप लोगों को साथ में कैरी करनी है। सबसे पहले तो आप लोग मास्क और ग्लव्स को कैरी कर लेना, कंपलसरी है मास्क और ग्लव्स। मैं आपको बता देता हूं एक और बात, यहाँ पर एक मास्क जो है आप लोगों को वहां से भी ऐसा बोला गया है कि दिया जाएगा।
तो जो पेपर जिसमें बैठ के देना है वो यूज एंड थ्रो मास्क आपको वहीं से मिलेगा। जब आप सेंटर से बाहर निकलोगे तो वो यूज एंड थ्रो मास्क आपको वहीं पे छोड़ देना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी एक मास्क आपको ट्रैवलिंग के टाइम पे पहन के जाना पड़ेगा, वो आपको लेके जाना है। जहां तक ग्लव्स की बात है तो आप सर्जिकल ग्लव्स आते हैं प्लास्टिक वाले, सर्जिकल ग्लव्स वो आपको यूज करने हैं। वो जो कपड़े के ग्लव्स होते हैं वो वाले यूज नहीं करने, प्लीज आप उसको कैरी मत करना, ठीक है। सर्जिकल ग्लव्स आते हैं, आपको स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगा, वो आपको खरीदने पड़ेंगे, खरीद लेना बेटा। इसके अलावा एक ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जानी है, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का रैपर चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, वो मत कैरी करना। इसके अलावा ये अवॉइड करना ऐसे कोई भी अगर बोतल हो जिसके ऊपर रैपर लगा हुआ है, प्लीज आप उसे हटा देना, क्योंकि वो अलाउड नहीं होगी, टैक्स दी जाएगी। इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर, ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ये हैंड सैनिटाइजर जो कि मात्र 20 रुपए का आता है, 20-22 रुपए का आता है, ये 50 ml का हैंड सैनिटाइजर है, ये आप अभी खरीद लेना, इसकी आपको सख्त जरूरत पड़ेगी। ये पहले से ही बोल दिया गया है कि आपको अपने साथ कैरी करना है, लेकिन इस हैंड सैनिटाइजर के साथ में आपका जो रैपर लगे हुए हैं उसको आप हटा देना, समझ में आ गया, रैपर आप लोग हटा देना। इसके अलावा एडमिट कार्ड तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको पता ही है, पहले से प्रिंट आउट निकाल लेना, बाकी सारी चीजें एडमिट कार्ड के रिस्पेक्ट में पहले से बता चुका हूं। ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको लेके जाना पड़ेगा, आधार उसमें सबसे इंपोर्टेंट है, आपका 12th का जो आधार आइडेंटिटी प्रूफ का मतलब क्या है, फोटो लगी होनी चाहिए आपके आइडेंटिटी प्रूफ में, आधार सबसे अच्छा है, सबके पास होगा। पैन कार्ड लेके जा सकते हो, पासपोर्ट लेके जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो, उसमें पीछे 12th की मार्कशीट भी लिखी हुई है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा आधार लेके जाओ, ज्यादा ठीक है, ठीक है। इसके अलावा